हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन सा कंटेंट लेके स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, जो 52 से 151 मतलब 50 टू 151 तक है। इसमें आपको बेहतरीन तरीके से सारे चीज एक्सप्लेन करके यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसे सारे चीज बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, हम आपको फिर से कहेंगे, भले टीचर नहीं है, हमारा कंटेंट आपको पुराना वाला देंगे एकदम बेहतरीन तरीके वाला। ठीक है, तो आपको पूरे वीडियो अंत तक बने रहेगा। आपको आज राष्ट्रपति आपको नहीं समझ, राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा। यही भाग में आप भाग 5 हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहीं पे न्यायालय और सारी चीजें यही पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो में पूरी अंत तक बने रहना है। पूरी क्लास प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। देखिए, आपको अभी तक आर्टिकल क्यों नहीं याद हुआ राष्ट्रपति भैया का? क्योंकि आप उसे अच्छी तरीके से समझे ही नहीं थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले कहानी सुनिएगा। आप बाहुबली मूवी देखिए। बाहुबली मूवी में जो रानी थी क्या कही थी? मेरा वचन ही बहिष्मति का शासन है। बाहुबली, निकल जा मेरे घर से। और उसे निकाल दी ना, तो उससे आपको क्या पता चलता है? पहले क्या हमारे यहाँ रूल नियम चलता था कि जो राजा रानी थे, पहले राजा रानी समय बता रहे हैं, जब राजा रानी समय बता रहे हैं, पुराने वाली बातें बता रहे हैं आपको। जब राजा रानी थे, वो लोग क्या करते थे? कानून वो बनाते थे। वो पता है, कानून वो बनाते थे और कानून को लागू भी कराते थे, और जो नहीं लागू मानता था कानून को, उसे मारते भी। मतलब तीनों काम एक आदमी कर रहा था। राजा रजवाड़े लोग में ये नियम था। अब देखिए, कोई को भी, किसी व्यक्ति को रजवाड़े लोग के, राजा रानी के रूल से दिक्कत हो रहा है, उनसे जाके कहेगा राजा साहब ये रूल आपका, ये नियम आपका गड़बड़ है। राजा साहब क्या करते थे? दंड से मारते थे। क्यों? क्योंकि किसी भैया कोई रूल बनाया, आप उसे गलत ठहराओगे तो मारेगा नहीं। उसके हाथ में पूरी पावर होती थी। उसके हाथ में पूरी पावर होती थी कि नहीं? तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जब संविधान हमारा बना, जब भारत आजाद हुआ, तो क्या हुआ, इस सबको पलटी मार दिया गया। बेहतरीन तरीके से लॉ बनाया गया। हमारे यहाँ क्या हो जाता है? हमारे यहाँ जो कानून बनाता है वो अलग हो जाता है। उसे कहते हैं संसद, यानी विधायिका, जहाँ कानून बनता है। अब ये विधायिका कानून बना के फरगंते निकल लिया, हट जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दूसरे लोग? कार्यपालिका दूसरी, मतलब सिस्टम दूसरा है। यहाँ पे कार्य को जो पालू, मतलब कानून को लागू कराने के लिए दूसरी संस्था बैठी हुई है। ठीक है। और फिर क्या करोगे? अगर तुमको ये लॉ जो खराब बना हुआ, तुमको दिक्कत लग रही है इस लॉ को, आप जा सकते हैं न्यायपालिका में, जहां आपको न्याय मिलेगा। पहले अभी भागिएगा नहीं, पहले समझिएगा। समझाने का बाद तरीका क्या है, तब आप बताइएगा। विधायिका जहाँ पे कानून बनता है, संसद जहाँ पे सारे हमारे पूरे भारत के लिए कानून वहां पे बनता है। पक्ष बैठता है, विपक्ष बैठता है, बैठ के हमारे लिए बेहतरीन तरीके से वहां पे क्या बनता है? का मतलब कानून बनता है हमारे लिए। क्या पालन होगी, कहाँ रोड बनेगी, कहाँ किसके रूल कैसे चलेंगे, तो वहां पे कानून बनता है। वहां से पारित हो जाता है ना कानून। तो हमारी जो हमारे सिस्टम है, तीनों अलग है। कि ऐसा ना हो भैया जो रूल बनाए वही भैया लागू कराना, हमारे तीनों सिस्टम अलग है। फिर क्या हुआ, कार्य को जो पालन कराती है संस्था, वो संस्था अलग हो जाती है। वो संस्था, कार्य को पालन वाली संस्था अलग हो जाती है। और यहाँ देखिए, जो न्याय करेगी संस्था, वो अलग हो जाती है। तीनों अलग हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे, पहले समझेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे 79 से 122 तक। 79 से 122 तक पढ़ेंगे, जो संसद, यानी जहाँ कानून बनता है, जो जहाँ कानून बनता है, संसद को हम लोग पढ़ लेंगे, तो वहां का आपका आर्टिकल क्लियर, 2 नंबर क्लियर आपका किसी एग्जाम में। फिर क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका, जो कार्य को पालन कराते हैं। 72 से 78 तक कार्यपालिका पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे भैया? कहेंगे 124 से 147 तक पढ़ लेंगे न्यायपालिका। अगर इन लॉ से हमें दिक्कत हो रही है, तो हम न्याय देने के लिए भले चले जाएंगे। कहाँ जाए भैया? चले जाएंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब बात आपको समझ में आई? पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 52 से। कहाँ से भैया? 152 हुआ 151 तक के, हम लोग 52 से 78 तक पहले पढ़ लेते हैं मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद यहाँ पे जो कानून को लागू कराते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग यही पॉइंट है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना, आपको मजा आ जाएगा। ये रही आपकी क्लास, आपके सामने। ठीक है भैया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति भैया को। राष्ट्रपति भैया, उपराष्ट्रपति भैया को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात और थोड़ी सी बात आप ध्यान, थोड़ा सा देखिएगा। संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका क्या हो जाता है, अभी आपको समझ आता है। ठीक है, पहले ऊपर देखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। ये अलग है, तो इसे भी बता दे रहे, अभी आपको इसी से समझा देंगे, हम आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखिए आपको समझना क्या है। हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भैया को पढ़ेंगे कहाँ से? 52 से 73 तक के राष्ट्रपति भैया, उपराष्ट्रपति भैया को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 52 से 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इन लोगों को आप रखेंगे। फिर मंत्रिपरिषद के 74 75 पढ़ेंगे। महान्यायाधीश 76 में अटॉर्नी जनरल को पढ़ लेंगे। और कार्य को संचालन कहेंगे भैया
77 या 78 तक के। अभी हम करने वाले हैं 52 से 73 तक पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भैया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भैया पढ़ेंगे 52 से 73 तक के। ठीक है गुरुवर, कहेंगे हाँ गुरु जी ठीक है। अब समझिएगा आर्टिकल 52 में कहा भैया, आर्टिकल 52 एक राष्ट्रपति होगा। आपको आर्टिकल पूछेगा आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का मेन नागरिक होगा, पहला आदमी। आर्टिकल 52 आपसे आप पूछेगा आर्टिकल 52 में क्या है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति है जो भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन हो जाता है, कहेंगे राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक हो जाते हैं। आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति जी है। आर्टिकल 53 में, ये ध्यान देंगे, आर्टिकल 53 में कार्य को पालन कराने की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिनको प्रयोग करे या किसी और से कराए उसके हाथ में। आर्टिकल 52 में पूछा जाए, कहेंगे 52 में एक राष्ट्रपति जी होंगे और उनके पास सारी शक्ति होगी 53 में। उनके पास सारी शक्ति होगी 53 में, चाहे वो खुद से पालन कराए कार्य को जो कानून बना है, या किसी और से ISP लोग कोई भी हो पालन करवाए, मतलब उनके पास पावर है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, अभी आपको बताएंगे, निश्चित क्लास में बने रहिएगा। आर्टिकल 52 में कहेंगे राष्ट्रपति जी, अब राष्ट्रपति भारत का एक नागरिक है राष्ट्रपति, और उसके अंदर कार्यपालिका शक्ति पूरी उनके पास है, उनके पास पूरी शक्ति उनके पास हो जाएगी, निहित हो जाएगी। वो चाहे खुद से पालन कराए या दूसरों से पालन करवा दे। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। आर्टिकल 54 बात करता है कि उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। जब उसका चुनाव होगा तो चुनाव भाग कौन लेगा। अभी आपको हम इसके ट्रिक्स याद कराएंगे, निश्चिंत रहिए, क्लास में अंत तक बने रहिए, थोड़े टाइम से ये बस। राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, आपको बताना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, आपको उसे सोचना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, आपको देखना होगा। लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित जो चुनाव में चुन चुन के आए हैं, वो लोग उनके चुनाव में भाग लेते हैं। आपको सारी चीज समझ में आएगी, निश्चित रहेगा। आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्य को पालन कराने की शक्ति सारी उसके अंदर निहित होगी, चाहे खुद से कराए या दूसरे से कराए। 54 में चूंकि चुनाव जब होगा तो उसके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, 54 में उसका भाग कौन कौन लेगा। ठीक है, अब 55 देखेंगे। अब 55 देखेंगे, 55 कहता है उनकी चुनाव की रीति कैसी होगी, का जो चुनाव होता है किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, तो चुनने के लिए कौन कौन तरीके अपनाए जाएंगे। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति उनकी कैसी होगी। एकल संक्रमणी मत पद्धति, इसे आप लोग एजिटेड याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इसकी समझाने में ना आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे आपको तो पूछा यही जाएगा उनके चुनाव में कैसा होता है, तो आपको 4 चीज रखना है, सामने रखा रहेगा, उससे अंदर कुछ बाहर जाएगा नहीं। तो पहला कहता है अनुपातिक प्रतिनिधि, दूसरा अप्रत्यक्ष कहता है, चौथा कहता है गुप्त रीति से। गुप्त रीति मतलब हो जाता है कि जो इनके चुनाव में वोट देता है, जो वोट इनके चुनाव में देता है। अप्रत्यक्ष होता है तो जनता वोट करने जाती नहीं है, जो चुने हुए एमएलए MP होते हैं वो लोग चुनते हैं इनके सदस्य को। तो क्या होता है, इनकी चुनाव जो होता है गुप्त रीति होता है, गुप्त रखा जाता है, कौन किनको वोट दिया वो किसी को बताया नहीं जाता, नहीं झगड़ा मार हो जाएगी। तब जो वोट देते हैं वो गुप्त रखा जाता है। और अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता वोट करने नहीं जाती, इसमें जो एमएलए चुने हुए जाते हैं वही चुन के इसमें भेज देते हैं एमएलए MP, वही कहते हैं भैया इसमें क्या अप्रत्यक्ष हो जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधि आपको ध्यान रखना है, और एकल संक्रमणी मत पद्धति, इनके चुनाव में रीति यही है कि इनके चुनाव में 4 प्रकार से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणी पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधि, या अप्रत्यक्ष या गुप्त रीति, 4 प्रकार से इनका चुनाव हो जाता है। बात आपको क्लियर हो जाती है। हाँ, इसके आपको हम ट्रिक बताएंगे, पहले से आप ध्यान समझिए इसके बातें को। फिर कहते हैं इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, मतलब वो उनकी अवधि कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आदमी कोई राष्ट्रपति बन गया कब तक अपने पद को धारण करे रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 56 कहता है, 56 इसका सीना आर्टिकल उनका कार्यकाल कब तक होगा। आप कहेंगे वह वह राष्ट्रपति जब पद बनेगा, जब से राष्ट्रपति बनेंगे उन तारीख से 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्या कहता है, वह राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि तक पद पर धारण रहेंगे।
जब कोई आदमी राष्ट्रपति बनता है उसका पद 5 साल तक वो धारण करे रहता है। ठीक है, कितने साल तक कहें? 5। आपसे पूछा जाएगा उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कहेंगे 56 और कार्यकाल कहेंगे 5 वर्ष। उनका कार्यकाल 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 खत्म हो जाने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहते हैं। इनका जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो अपने पद पे फिर भी रहते हैं। क्यों? जब तक कि नए नहीं चुन के आ जाते हैं। जब तक नए नहीं चुन के आ जाते हैं तब तक ये बने रहते हैं अपने पद पे। जब तक नए नहीं चुन के आ जाते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति अभी 5 साल का बीत गया, अभी चुनाव नहीं हुआ, तो चुनाव जब तक दूसरे चुन के नहीं आ जाते राष्ट्रपति भैया तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लिखा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। कहा कि क्योंकि देखिए हमारा जो देश राज अंतराल कभी नहीं रहेगा, राष्ट्रविहीन कभी नहीं रहेगा, ये माना जाता है। ठीक है, ये बातें आपको हो जाती है। आर्टिकल 57 बताता है राष्ट्रपति पुनः भी राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है कितनी बार बन सकते हैं, आर्टिकल 57 बात करता है राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। तो आपको बताना होगा राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं हमारे यहाँ। और अमेरिका में क्या है, सिर्फ एक बार कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ अगर चुन के आ जाते हो, तुम्हारे सत्ता तुम्हारे अंदर है, तुम कितनी भी बार बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल भैया पहले बताया, आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति जी होंगे। आर्टिकल 53 में कार्य को पालन कराने की सारी शक्ति उनके अंदर होगी। आर्टिकल 54 में चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। आर्टिकल 55 में चुनाव की रीति कैसी होगी। आर्टिकल 56 में कार्यकाल कब तक रहेगा। आर्टिकल 57 उनकी कब तक बन सकते हैं, कितनी बार बन सकते हैं, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 58 बात करता है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या रहेगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इसकी योग्यता क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या है उनका, तो आपको ध्यान देंगे। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या है। वह भारत का नागरिक हो। क्या भैया? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक मान होगा। आर्टिकल 58 उनकी योग्यता बात करता है। वह भारत का नागरिक हो, वह उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। क्या? उसका उम्र 35 साल पूरा हो चुका हो और लोकसभा में सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तब लोकसभा में सदस्य चुन जाने की योग्यता रखता हो। उनका 58 क्या बात करता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कहेंगे भैया राष्ट्रपति बनने के लिए तो पहले तो भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हम है, वो 35 साल को आयु पूरा कर चुका है, हम तो नहीं पूरा किए हैं, और वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की पावर होती है भैया कि हाँ हमारे सत्ता हमारे हमारे इतने एमएलए हैं, हम चुन के जा सकते हैं। ये बातें आपकी हो जाती है। 58 बात करती है उनकी भैया, उनकी क्या करती है, क्वालिफिकेशन बात करता है। ठीक है, अब 59 क्या बढ़ता है, 59 क्या बात करता है, उनके शर्तें क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बन रहे हैं भैया, उनके शर्तें क्या हो जाए। शर्तें, पहली शर्त उनकी हो जाती है 59 सिंपल, आपको याद रखना, शर्तें सिंपल हो जाती है कि राष्ट्रपति कोई अगर बन रहा है तो कहीं और से मतलब रोज राज्यसभा से सभापति के रूप में या फिर किसी भी पद के हिसाब से उसका पैसा वेतन भत्ते न पाता हो। ठीक है, यही उसकी बात हो जाती है। बस सिंपल बात इसमें हो जाती है, शर्तें यही है। और 60 बात करती है शपथ की। राष्ट्रपति का शपथ मतलब राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, शपथ, कि भैया एक शपथ लेते हैं ना, ध्यान रखेंगे पूरी भारत को अच्छे तरीके से, यही सब शपथ जो दिलाते हैं कौन देते हैं। तो भारत के 60 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति जी का शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति भैया को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है, कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं है, उनके अनुपस्थिति में जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश रहेंगे वो उनको शपथ दिला देते हैं। ये किसके आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 60 में है। इसमें है आर्टिकल 7 में शपथ बात करती है किसकी, राष्ट्रपति जी का। 59 उनके शर्तें हैं, 59 में उनके शर्तें हो जाती है, 60 में उनकी शपथ हो जाती है। और 61 उनका महाभियोग बताता है भैया, 61 उनका महाभियोग बताता है। अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ 61 क्या कहता है, उनका महाभियोग बताता है। क्या? 61 महाभियोग। अगर राष्ट्रपति भैया को हटाना हुआ, कैसे हटाएंगे, राष्ट्रपति भैया को हटाना हुआ हो तो कैसे उनको हटाएंगे, बताता है 61। राष्ट्रपति का महाभियोग लाना पकड़िए भैया, महाभियोग।
आपसे पूछता है आर्टिकल 61 किसकी बात करती है, आप कहेंगे महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताता है। क्यों हटा दे भैया, कारण क्या होना चाहिए हटाने से, हटाने का कारण क्या होना चाहिए, कैसे उनको हटाएंगे, कारण क्या होना चाहिए, तो आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि भैया वो कहीं ऐसा संविधान का अतिक्रमण किए हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब संविधान का कोई खेद कर दिए, संविधान का उल्लंघन कर दिए, तब उनको हटाया जाता है संविधान का वायलेशन। अभी तक हमारे भारत में अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भैया राष्ट्रपति जी को हटाया जाए, मगर संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति जी को भी हटा दिया जाता है। आर्टिकल 61 बताता है, ये हम लोग कहाँ से लिया है, ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे हटाया जाएगा। अगर मान लीजिए वो संविधान का अतिक्रमण किए हैं, संविधान का वायलेशन किए हैं, तो क्या होगा, पहले 14 दिन पर उनको बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी पहले, भैया हम आपको हटाना चाहते हैं राष्ट्रपति भैया, आपने गलत काम किया है, आप संविधान का उल्लंघन किए हैं, हम आपको हटा रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर चाहे लोकसभा या राज्यसभा, पहले रोज लोकसभा या राज्यसभा कहीं से हटाने की बात चलती है, तो जो दो लोग से एक ही ऐसा करते हैं, इसे हम लोग टेस्ट पार्ट में रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी की सारे आर्टिकल निपट चुके हैं, आर्टिकल 61 तक, आर्टिकल 61 तक निपट चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति भैया को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।